दोस्तों, पार्ट 1 के वीडियो में हमने नाउन और प्रोनाउन को पढ़ा है। आज की वीडियो में हम एडजेक्टिव पढ़ने वाले हैं। आइए देखते हैं। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड टू क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव को हिंदी में क्या कहते हैं? विशेषण। इसकी डेफिनेशन है कि एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड टू क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउन। जो वर्ड किसी नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करे वो क्या कहलाता है? एडजेक्टिव। जैसे आप कहें ब्यूटीफुल, सीता इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो गर्ल नाउन है, सीता नाउन है, सीता को क्वालिफाई करने वाला वर्ड ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है। बिग, रिच, इंटेलिजेंट, ठीक है, एक्सेट्रा। अब यूज ऑफ एडजेक्टिव। देयर आर टू यूजेस ऑफ एडजेक्टिव। एक तो होता है आपका एट्रीब्यूटिव यूज एंड दूसरा होता है प्रेडिकेटिव यूज। अब आप समझ लीजिए कि पहले कि एट्रीब्यूटिव यूज क्या होता है और प्रेडिकेटिव यूज क्या होता है। जब किसी एडजेक्टिव का यूज नाउन के पहले हो, ठीक है, जब किसी एडजेक्टिव का यूज नाउन के पहले हो तो वो क्या कहलाएगा? एट्रीब्यूटिव यूज। जैसे आप कहेंगे ही हैज अ ब्लू पेन। ओके दोस्तों, तो आप देखिए यहाँ पे जो ब्लू है, ब्लू वर्ड क्या है? आपका एडजेक्टिव है और ये किसी नाउन से पहले यूज हुआ है तो ये क्या कहलाएगा? एट्रीब्यूटिव यूज। आप कह सकते हैं मोहन was an intelligent boy। बॉय क्या है? नाउन है, इसको क्वालिफाई करने वाला वर्ड एडजेक्टिव, बट ये नाउन से पहले आया है, ये कौन सा एडजेक्टिव कहलाएगा? एट्रीब्यूटिव यूज इसका हुआ है। अब आगे देखते हैं प्रेडिकेटिव यूज क्या होता है। प्रेडिकेटिव यूज इसी का अपोजिट होगा। जब किसी एडजेक्टिव का यूज हम नाउन के बाद करते हैं, ठीक है, अब यहाँ किसी नाउन के पहले हम करते थे तो एट्रीब्यूटिव था, और प्रेडिकेटिव यूज क्या होते हैं कि किसी नाउन के बाद हम करेंगे। अब हम कहें शी वॉज, एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा रहे हूँ, शी वॉज इंडस्ट्रियस, ठीक है, शी वॉज इंडस्ट्रियस, वह मेहनती थी। अब ये नाउन या प्रोनाउन? ये प्रोनाउन है, प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाला वर्ड क्या है? एडजेक्टिव है, और ये क्या है? नाउन, नाउन या प्रोनाउन के बाद यूज हुआ है, ठीक है, प्रेडिकेटिव वे में यूज हुआ है तो ये क्या कहलाएगा? प्रेडिकेटिव यूज। कहा जाए राजू इज ऑनेस्ट। अब देखिए इसके बाद कोई नाउन नहीं आ रहा है, ठीक है, अब राजू को ही ये वर्ड क्या कर रहा है? क्वालिफाई कर रहा है। ये प्रेडिकेटिव वे में यूज हुआ है, इसको क्या कहेंगे? प्रेडिकेटिव यूज। इसके बाद है काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। आइए देखते हैं काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, इसको आप कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी भी। क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, इसको आप एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी भी बोलते हैं। किसी भी पर्सन के, किसी भी नाउन प्रोनाउन की जो भी क्वालिटी है वो क्या कहलाएगा? क्वालिटेटिव एडजेक्टिव या एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। आप कह सकते हैं इसमें एग्जांपल में गुड, बैड, रेड, ब्लैक, टाल, शॉर्ट, etc। नेक्स्ट है क्वांटिटिव, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव या एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, को एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ठीक है, जो किसी चीज के परिमाण को बताए, ठीक है। आप इसमें कहेंगे सम, क्वांटिटी बता रहा है, सम, एनी, नो, लिटिल, मच, ऑल, होल,
ATC कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट है न्यूमरल एडजेक्टिव। क्या है आपका न्यूमरल एडजेक्टिव या एडजेक्टिव ऑफ नंबर। इसको और क्या बोल सकते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो आप जानते हैं जो भी वर्ड संख्या को दर्शाएगा वो क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। इसमें 1 2 3 जो भी वर्ड आपके नंबर को शो करें वो क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नेक्स्ट है पॉसेसिव एडजेक्टिव। पॉसेसिव की मीन्स मैंने आपको प्रोनाउन में ही बताया है कि किसी चीज़ का अधिकार होता है, ठीक है। अब आप इसमें कहेंगे पॉसेसिव एडजेक्टिव, माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर। ठीक है, नेक्स्ट है आगे की वीडियो में मैं बताऊंगी कि पॉसेसिव एडजेक्टिव और पॉसेसिव प्रोनाउन में क्या डिफरेंसेस है, कैसे किसको यूज़ करना है। ठीक है, पहले गाइस हम पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद जो है हम इसके यूजेस को भी देखेंगे, इसको एक्सरसाइज के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में क्या कहलाएगा, ईच, कौन कौन से वर्ड आ सकते हैं, ईच, एवरी, जो डिस्ट्रीब्यूट करें, आइदर, नाइदर, etc। इसके बाद है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आप जानते हैं संकेतवाचक, जिस चीज़ की तरफ हम किसी चीज़ की तरफ संकेत करते हैं तो वो क्या कहलाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव। इसमें हो जाएगा दिस, दैट, दिस, दोज, सच, some, a certain, any other, etc कर लीजिए। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में व्हाट, कॉमा, विच और होज। ठीक है, ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। लास्ट है आपका प्रॉपर एडजेक्टिव। आप कहते हैं इंडियन आर्मी, बोलते हैं तो आर्मी को क्वालिफाई करता है वर्ड इंडियन। अमेरिकन लीडर, अमेरिकन, चाइनीज, जापानीज, ये एक प्रॉपर एडजेक्टिव है। नेपालीज, रशियन, जो किसी कंट्री से मिलके बने हुए हैं, etc। नेक्स्ट है वर्ब। वर्ब की डेफिनेशन मैं एकदम इजी वे में आपको बताई थी कि आप जो भी एक्शन अपनी लाइफ में करते हैं वो क्या है, वर्ब है। ठीक है, इट इज़ एन एक्शन वर्ड। सिंपल डेफिनेशन क्या है, इट इज़ एन एक्शन वर्ड। अ वर्ब is a word that states something about a person or a thing। कह रहे हैं कि जो किसी भी पर्सन या थिंग की जो भी स्थिति को बताता है वो क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है। आप कह सकते हैं गो, कम, फ्लाई, ब्रिंग, स्पीक, etc। बहुत सारे वर्ड हैं। पूरे एक्शन, जितने भी एक्शन आप कर रहे हैं सारे के सारे क्या हैं, वर्ब हैं। काइंड्स ऑफ वर्ब। अब आइए देखते हैं काइंड्स ऑफ वर्ब। वर्ब जो है 2 टाइप्स के होते हैं, एक आप देखते होंगे ट्रांजिटिव और दूसरा इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब में क्या डिफरेंस है,
ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब जो अपने साथ कोई ना कोई ऑब्जेक्ट लिए होते हैं, ठीक है। अ वर्ब विच रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट आफ्टर इट टू कंप्लीट इट्स सेंस, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव। अब मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बता दूं, आई बाई अ पेन, मैं खरीदता हूँ एक पेन, ठीक है, मैं एक पेन खरीदता हूँ। तो आई बाई अ पेन आपने कहा, तो आई सब्जेक्ट हो गया, बाय क्या हुआ, वर्ब हो गया, पेन क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इससे मिलके आपका सेंटेंस बनता है। अब देखिए ये बाय, मैं खरीदता हूँ, क्या खरीदता हूँ, तो इसका एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये कैसा वर्ब कहलाएगा, ट्रांजिटिव। जो भी वर्ब अपने साथ कोई ना कोई ऑब्जेक्ट लिए हुए होता है वो क्या कहलाता है, ट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या कहलाता है, इंट्रांजिटिव वर्ब अ वर्ब which doesn't require an object to complete its sense but makes good sense by itself। कह रहे हैं कि इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती है, कंप्लीमेंट से भी पूरे होते हैं। इसमें ऑब्जेक्ट वो वर्ब जो अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लिए हुए होता है वो कैसा वर्ब कहलाता है, इंट्रांजिटिव वर्ब। आप यहाँ कह सकते हैं आई एम गोइंग टू स्कूल, यही गोज टू स्कूल, कुछ भी आप बोले, ठीक है। तो अब यहाँ आई एम गोइंग, मैं जाता हूँ, ठीक है। जाना तो वर्ब है, ये आपका वर्ब है, क्या कहलाएगा, ये आपका वर्ब है। बट इसके साथ जो आया है ये ऑब्जेक्ट नहीं है, क्या है, ये कंप्लीमेंट है, ठीक है। तो अगर ये कोई भी वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट लेती है तो वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। अगर उसके साथ कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो क्या कहलाएगी, इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ वर्ब, आइए मैं आपको बता दूँ कुछ जो है इम्पॉर्टेंट फैक्ट वर्ब के, ठीक है। कुछ ट्रांजिटिव वर्ब जैसे प्रॉमिस, ऑफर, टेल, गिव, आस्क एक्सेट्रा दो ऑब्जेक्ट लेते हैं। कभी कभी हम सेंटेंस में देखते हैं कि हमारे सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, जिनमें एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और दूसरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले होता है। अब आइए देखते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आप जानते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो कि लिविंग बीइंग होता है, ठीक है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है जो कि नॉन लिविंग बीइंग, जैसे कोई थिंग्स हो गई वो क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन कोई पर्सन के बारे में कहा जाए ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है तो वो क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मैं यहाँ आपको एक चार्ट बना के दिखा दे रही हूँ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। सब्जेक्ट आपका सेंटेंस ये पूरा मैंने नोट किया, ठीक है। सब्जेक्ट है आपका आई, उसके साथ मैंने यूज़ किया वर्ब ऑफर, अभी मैं ऊपर बताई हूँ, प्रॉमिस, ऑफर, टेल, गिव, आस्क, ठीक है, ऑफर। अब उसके पहले हम क्या यूज़ करेंगे, पहले कौन सा ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। आई ऑफर्ड हिम, क्या उसको ऑफर किया, क्या ऑफर किया, सम मनी, ठीक है, ये क्या है, सम मनी। अब देखिए यहाँ ये थिंग्स है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा, ये लिविंग बीइंग है यानी पर्सन है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसी तरह ही गेव मी एन एप्पल, द टीचर टोल्ड अस अ स्टोरी, शी आस्क्ड मी अ क्वेश्चन, विल यू मेक मी अ कप ऑफ टी, ही प्रॉमिस्ड अस अ हॉलीडे, ही प्रॉमिस्ड अस अ हॉलीडे। नोट, प्रीपोजिशन टू और फॉर का यूज कर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले तथा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लिखा जाता है। अभी मैं पीछे बताई हूँ आई ऑफर्ड हिम सम मनी, ठीक है, आई ऑफर्ड हिम सम मनी। मैं आपको यहीं पे एग्जाम्पल बता दे रही हूँ, यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैंने नोट किया है, द टीचर टोल्ड अ स्टोरी टू अस। अब यहाँ देखिए मैं नोट में क्या लिखवाई हूँ कि अगर हमें जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको हम बाद में अगर यूज़ करते हैं तो उसके पहले हमें कोई ना कोई प्रीपोजिशन टू या फॉर में से लेना होगा, ठीक है। और पहला सेंटेंस में बताई थी आई ऑफर्ड हिम सम मनी, यही सेंटेंस था। अब इसमें सबसे पहले हमने यूज किया है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर आपको
डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले यूज करना है, तो आप इस तरह लिखें, आई ऑफर्ड सम मनी टू हिम। ओके गाइज, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। थैंक यू। अब वर्ब का नेक्स्ट पार्ट है ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। अभी हमने वर्ब में वर्ब को यूज़ कैसे करना है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में सबसे पहले कौन सा ऑब्जेक्ट कब कैसे यूज़ करना है ये आपने जाना। नेक्स्ट है इसी में ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो हमें ऑक्सिलरी वर्ब की यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। कोई भी सेंटेंस हमें बनाने के लिए हमें ऑक्सिलरी वर्ब की नीड होती है। तो आइए देखते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। वर्ब जो है एक लेक्सिकल वर्ब है और ऑक्सिलरी वर्ब है। ऑक्सिलरी वर्ब टू टाइप, अब यहाँ देखिए ऑक्सिलरी वर्ब में प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है, मॉडल ऑक्सिलरी, मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब। सबसे पहले आपको जानना है कि लेक्सिकल वर्ब क्या होते हैं। वे वर्ब जो सेंटेंस में मेन वर्ब्स के फॉर्म में यूज होते हैं, जिसका अर्थ यानी मीनिंग जो है स्वतंत्र होता है, इसे ऑर्डिनरी वर्ब भी कहा जाता है। आप किसी भी सेंटेंस में अगर जो लेक्सिकल वर्ब क्या होते हैं, जो आप मेन वर्ब यूज करते हैं उसी को क्या कहा जाता है, लेक्सिकल वर्ब। आपको कहा गया कि राइट, स्पीक, टेल, फ्लाई, बेयर, बर्थ, एडेसी, ढेर सारे हैं, ठीक है। ये क्या है, लेक्सिकल वर्ब है। नेक्स्ट है ऑक्सिलरी वर्ब। वे वर्ब जो अन्य वर्ब के साथ यूज होकर क्वेश्चन, नेगेटिव तथा टेंस बनाने के साथ साथ पॉसिबिलिटी तथा विलिंगनेस को एक्सप्रेस करने का वर्क करते हैं, इसे हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है। ऑक्सिलरी वर्ब को मैंने आपको क्लासेस में भी बताया है कि ऑक्सिलरी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है। प्राइमरी, अब ये मैंने अभी बताया कि ये 3 टाइप्स के हैं, ठीक है। प्राइमरी ऑक्सिलरी, टू डू, आप टू डू जानते हैं, जो डू वाले हैं, ठीक है। डू, डज, डिड, डू, डज और डिड, ये डू वाले फॉर्म में हो गए। हैव वाले में हैज, हैव, हैड। बी की फॉर्म में इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग। ओके दोस्त, अब होते हैं मॉडल ऑक्सिलरी, जो हमारे सेंटेंस में हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी जो है सेंटेंस में तो यूज़ हो जाती है। मॉडल ऑक्सिलरी, ठीक है, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, आउट टू, ठीक है, एक्सेट्रा। मे, माइट, ये सब भी, मे, माइट तो है यूज, ठीक है। ये हमारे क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी हैं। मैं जा सकता हूँ, मैं खा सकता हूँ, इन सब में हमें मॉडल ऑक्सिलरी का यूज़ करना पड़ता है। अब मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब जो है, आप देखते हैं यूज टू, कहीं कहीं सेंटेंस में हमें यूज़ करना पड़ता है। आई यूज टू गो, मुझे जाना पड़ता था, ठीक है, जो कंटिन्यूटी बनी थी, ठीक है, उसके लिए यूज टू। नीड भी हमारा क्या है, मार्जिनल ऑक्सिलरी में यूज़ होते हैं। नीड, अगर सब्जेक्ट के तुरंत बाद नीड यूज़ हुआ है, उसके बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ है, ठीक है, या कम्प्लीमेंट है, तो वो नीड मेन वर्ब कहलाएगा। अगर नीड जो है किसी सेंटेंस के सबसे पहले यूज़ हुआ है और उसके बाद जो है आप देख रहे हैं कि कोई सब्जेक्ट यूज़ हुआ है, उसके बाद कोई क्या बोलते हैं नेगेटिव वर्ड यूज़ हुआ है, तो ये नीड क्या कहलाएगा, मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब कहलाएगा। उसी तरह डेयर भी है, ठीक है। ओके दोस्तों, आई होप कि आपको एडजेक्टिव और वर्ब समझ में आ गए होंगे, ठीक है।
अब पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच करने के बाद हम लोग एक्सरसाइजेस करेंगे ताकि हमें कहाँ कैसे क्या यूज़ करना है, क्या रिमूव करना है, कहाँ कब यूज़ करना है, किस वर्ड को, ठीक है, वो सीख लेंगे। थैंक यू।